यसू अल मसीह के अजीम, कुदरती और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के फ़ज़ल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर खुदा मोहब्बत करने वाला है, अगर वो हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर शैतान कहाँ से आया? क्या वाकई खुदा ने शैतान को पैदा किया? अगर हाँ, तो वो बुरा क्यों हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से ज़हनों को परेशान किया है, और आज हम उस सवाल के पीछे छुपे पुराने राज को खोलने जा रहे हैं। ऐसा राज जो सिर्फ बाइबल की रोशनी में ही समझा जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसी ही मसीही ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि इस मालूमाती सफ़र में आप हमारे साथ हैं। तसव्वुर करें, ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, न ज़मीन, न आसमान, न सितारे, न सूरज, न इंसान। सिर्फ एक ही वजूद था, वो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, खुदा। किसी मादी दुनिया से पहले खुदा ने एक रूहानी दुनिया बनाई, जिसे हम आसमान या फिरदौस कहते हैं। ये वो जगह थी जहां दुख नहीं था, अंधेरा नहीं था, बदी का नामो निशान नहीं था। हर तरफ खुदा की हजूरी, रोशनी और पाकीज़गी थी। खुदा ने वहां बेशुमार फरिश्ते पैदा किए, निहायत खूबसूरत, अक्लमंद, ताकतवर और रोशनी से भरे हुए। हर फरिश्ता को एक खास जिम्मेदारी दी गई। कोई खुदा की हम्द करता, कोई पैगाम लाता, कोई आसमानी लश्कर का सिपाही था। लेकिन इन सब में एक फरिश्ता सबसे ज्यादा खूबसूरत, ज़हीन और बाइख्तियार था। उसका नाम था लूसीफर। यही वो हस्ती थी जो बाद में शैतान कहलाई। लेकिन इब्तदा में वो बदी की अलामत नहीं था, बल्कि खुदा के जलाल का नुमाइंदा था। बाइबल हमें बताती है कि लूसीफर एक मसहशुदा करूबी था, यानी वो खुदा के तख्त के करीब रहता और उसकी खिदमत करता था। हिजकिय्येल 28 बाब 15 आयत हमें बताती है, तो अपनी पैदाइश ही के रोज़ से अपनी राह व रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी न पाई गई। लेकिन सवाल पैदा होता है, अगर सब कुछ मुकम्मल था, अगर आसमान पर बदी नहीं थी, तो फिर बदी शुरू कहाँ से हुई? फिर वो लम्हा आया जब लूसीफर ने अपने हुस्न और मुकाम पर घुमंड करना शुरू किया। उसने अपने दिल में सोचा, मैं तो इतना खूबसूरत हूँ, इतना अक्लमंद हूँ, इतना ताकतवर हूँ, तो क्या मैं खुदा की तरह न बन जाऊँ? ये सोच, ये एक छोटा सा ख्याल एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने आसमान की फिजा में बदी की आग लगा दी। शुरू में लूसीफर खामोश रहा, किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में उसका गरूर बढ़ता गया। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे फरिश्तों को भी अपने ख्यालात से मुतासिर करना शुरू कर दिया। उसने उनके दिलों में शक्कूक डाले, क्या खुदा वाकई सबसे आला है? क्या अगर हम आज़ाद हों तो बेहतर नहीं होगा? क्या हम भी हुक्मरानी नहीं कर सकते? ये ख्यालात फरिश्तों के दिलों में बदइत्मादी और बगावत का बीज बोने लगे। और फिर एक दिन वो आया जब लूसीफर ने दिल ही दिल में खुदा के तख्त को हासिल करने का इरादा कर लिया। वो जो पहले सबसे वफादार था, अब सबसे ज़्यादा बागी बन चुका था। लेकिन सवाल ये है, क्या खुदा उसे रोक नहीं सकता था? क्या खुदा ने जानबूझकर उसे वक्त दिया? क्या ये सब खुदा की एक बड़ी मंसूबा बंदी का हिस्सा था? खुदा चाहता तो एक लम्हे में लूसीफर को ख़त्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं करती। खुदा ने लूसीफर को आज़ादी इंतखाब दी थी, और वही आज़ादी इंसान को भी दी गई है। लूसीफर के दिल में एक नया ख्याल आया, अगर मैं खुदा के बराबर बन जाऊं। वो अपनी खूबसूरती पर फ़ख्र करने लगा, अपनी ताकत पर घुमंड करने लगा। फिर उसने सोचा, मैं भी तख्त पर बैठ सकता हूँ और सब मेरी इबादत करें। खुदा सब जानता था, मगर उसने लूसीफर को फ़ौरन रोका नहीं। खुदा ने उसे वक्त दिया ताकि सच्चाई सबके सामने आए। लूसीफर ने अकेले बगावत नहीं की, उसने चुपके चुपके दूसरे फरिश्तों से बात की, उनके दिलों में शक डाला और कहा, हम सब ताकतवर हैं, तो सिर्फ खुदा ही क्यों हाकिम हो? कई फरिश्ते उसके साथ हो गए। आसमान में जंग छिड़ गई। मीकाएल फरिश्ते की क़ियादत में खुदा के लश्कर ने लड़ाई की। लूसीफर और उसके पैरोकार शिकस्त खा गए, और लूसीफर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया गया। अब लूसीफर, जो शैतान बन चुका था, नीचे आ चुका था, शिकस्त खुर्दा।
मगर अभी भी अपनी अना में जिंदा। इसी वक्त खुदा ने ज़मीन बनाई, रोशनी, पानी, पौधे, जानवर और फिर इंसान। आदम और हव्वा को खुदा ने अपनी शबी पर बनाया और उन्हें आज़ाद मर्जी दी। लूसीफर ये बर्दाश्त न कर सका। उसे लगा, अगर मैं इन इंसानों को गुमराह कर दूं तो शायद ये ज़मीन मेरी बन जाए। लूसीफर ने सांप का रूप इख्तियार किया और हव्वा के पास आया। उसने कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तुम इस दरख्त का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने कहा, अगर हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान ने कहा, नहीं, तुम मरने वाली नहीं बल्कि खुदा की मानिंद हो जाओगी। ये बात हव्वा को दिलचस्प पुरकशिश लगी। उसने फल खा लिया और आदम ने भी। इसी लम्हे इंसानियत का पहला गुनाह वाक़ई हो गया। खुदा ने आदम और हव्वा को अदन से निकाल दिया। अब दुख, मौत और गुनाह का आगाज हुआ। शैतान ने सोचा, अब ये दुनिया मेरी है। मगर खुदा खामोश न रहा। उसने कहा, एक दिन औरत की नस्ल से यसू मसीह आएगा और वो सांप का सिर कुचलेगा। बाइबल के पुराने अहदनामे में बार बार निजात दहिंदा की पेशन गोई हुई। यसाया 7 बाब 14 आयत, लेकिन खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कनवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। मीकाह 5 बाब 2 आयत, बेतुल्लहम से एक बादशाह पैदा होगा। यसाया 54 बाब 5 आयत, वो हमारे गुनाहों के सबब जख्मी हुआ ताकि हम शिफा पाएं। जब वक्त पूरा हुआ, खुदा ने यसू मसीह को भेजा, जो कि खुदा का बेटा था, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 4 बाब 16 आयत हमें बताती है कि खुदा ने इंसानों को शैतान से बचाने के लिए एक कामिल मंसूबा बनाया। यसू मसीह का जन्म किसी आम इंसान की तरह नहीं हुआ। वो पाक रूह के वसीले से एक कनवारी मरियम के बतन से पैदा हुआ। ये खुद एक मुआजिज़ा था। यसू मसीह ने सिर्फ तालीम ही नहीं दी, बल्कि उसने शैतान के झूठ को बेनकाब किया, बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया और बदरूहों को निकाला। ये सब कुछ ये जाहिर करता है कि शैतान की कोई ताकत यसू मसीह के सामने नहीं ठहरती। शैतान ने सोचा कि अगर वो यसू मसीह को मार दे तो वो जीत जाएगा। उसने फरीसियों और यहूदा इस्करियोती को इस्तेमाल किया ताकि यसू मसीह को मसलूब करवा सके। और जब यसू मसीह सलीब पर जान दे रहे थे, शैतान हंस रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपनी ही शिकस्त का जश्न मना रहा है। क्योंकि जब यसू मसीह ने कहा, तमाम हुआ, तो उस लम्हे उसने इंसानों के गुनाहों की कीमत चुका दी। उसने मौत, गुनाह और शैतान पर फतह हासिल कर ली। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और उसने साबित किया कि खुदा की कुदरत सबसे अजीम है। जैसे पहला करंथियों 15 बाब में लिखा है, ऐ मौत, तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? लेकिन क्या शैतान ने हार मान ली? नहीं, वो आज भी लोगों को धोखा दे रहा है। झूठे नबी, जाली तालीमें, दुनिया में जुल्म, नफरत और लालच, ये सब शैतान के मंसूबे हैं। उसका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करे ताकि वो खुदा से दूर हो जाएं और हमेशा की हलाकत का शिकार हो जाएं। खुदा खामोश है मगर बेखबर नहीं। वो देर करता है मगर अंधेर नहीं। जब हम ये सुनते हैं कि शैतान आज भी ज़मीन पर काम कर रहा है, तो दिल में सवाल ज़रूर आता है, अगर खुदा सब कुछ जानता है, अगर खुदा हर चीज़ पर कादिर है, तो उसने लूसीफर को बगावत के वक्त ही ख़त्म क्यों न कर दिया? ये सवाल बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रूहानी राज छुपा है। खुदा ने लूसीफर को रोबोट नहीं बनाया था। खुदा ने उसे और तमाम फरिश्तों को भी आज़ाद मर्जी दी थी। यही आज़ादी मोहब्बत का असल सबूत है। फ़र्ज़ करें अगर खुदा लूसीफर को फ़ौरन मार देता, तो आसमान के बाकी फरिश्ते खुदा से डरने लगते, न कि मोहब्बत करते। वो सोचते, अगर हमने भी सवाल किया तो शायद हम भी मिटा दिए जाएं। खुदा चाहता है कि उससे मोहब्बत ज़बरदस्ती या खौफ से ना हो, बल्कि आज़ाद मर्जी से, दिल की सच्चाई से हो। इसीलिए खुदा ने लूसीफर को वक्त दिया ताकि पूरी कायनात देख सके कि खुदा की राहें पाक और कामिल हैं और शैतान का रास्ता तबाही और अंधेरे की तरफ ले जाता है। खुदा ने वक्त दिया ताकि शैतान के झूठ बेनकाब हों, ताकि उसका फरेब खुद उसके अंजाम की गवाही बने। अगर खुदा उसे फ़ौरन ख़त्म कर देता तो सब कहते,
शायद लूसीफर सच बोल रहा था, इसीलिए खुदा ने उसे मार दिया, मगर खुदा ने सच को खुद बोलने दिया वक्त के साथ। प्यारे दोस्तों, याद रखें, खुदा इंसाफ का खुदा है, मगर वो कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करता। वो हर चीज़ को वक्त देता है ताकि कोई बहाना न रह जाए, ताकि हर जुबान खुद एतराफ़ करे कि खुदा हक है और शैतान झूठा। शैतान अभी जिंदा है, मगर उसका वक्त महदूद है। मुकाशफा 12 बाब 12 आयत में बाइबल फरमाती है, वो जानता है कि उसके पास थोड़ा वक्त बाकी है और एक दिन खुदा उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। जी हाँ, मुकाशफा 20 बाब में लिखा है, और वो शैतान जो उन्हें धोखा देता था आग और गंधक की झील में डाला गया, और वो दिन रात हमेशा हमेशा के लिए अजाब में रहेगा। लेकिन सवाल ये है, आप कहाँ खड़े होंगे? क्या आप उस यसू मसीह को कबूल करेंगे जिसने आपके लिए अपनी जान दी, या शैतान के फरेब में आकर अपनी रूह को खतरे में डालेंगे? यसू मसीह आज भी दरवाजे पर खड़े दस्तक दे रहे हैं। मुकाशिफा 3 बाब 20 आयत में लिखा है, देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुने और दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा। तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने शैतान को अभी ख़त्म नहीं किया, ताकि हम सब देख सकें, सीख सकें और आज़ाद मर्जी से सच्चाई का इंतखाब कर सकें। खुदा चाहता है कि हम आँखों से नहीं, दिल से देखें, और अब फैसला आपके हाथ में है। आइए हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं कि तू सच्चाई, रोशनी और मोहब्बत का खुदा है। ऐ खुदावंद, हम तेरे हुजूर आकर दुआ करते हैं, हमें हक़ को पहचानने की हिकमत दे और झूठ के फरेब से बचा। हम मानते हैं कि तू आदिल है और तेरे फैसले कामिल हैं। हम मानते हैं कि शैतान का अंजाम तेरे हाथ में है और हम तेरे बेटे यसू अल मसीह के साथ खड़े हैं। हम तेरे नूर में चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तेरे जलाल का आईना हो। ऐ पाक रूह, हमें सच्चाई में कायम रख और हमारी रूह को मजबूत कर, ताकि हम हर आजमाइश में तेरे वफादार बने। यसू अल मसीह के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या आप उस सच्चाई के साथ खड़े होंगे जिसने शैतान को शिकस्त दी? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं यसू मसीह के साथ हूँ। इस पैगाम को शेयर करें ताकि और दिल भी सच को पहचानें।